हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2025 की, जिसमें टैक्स रिलीफ की बात की गई है कि 12 लाख तक रुपया की अगर सालाना आय है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग उसमें एक एस्पेक्ट्स को समझते हैं कि अगर इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो 5% और 10% का जो स्लैब है क्यों फिक्स किया गया। जैसा कि आपको पता है कि सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, पेंशन लेने वाले हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप जो है रिटर्न भरेंगे तो पहले जो है डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, उसको बढ़ा करके जो है 75,000 रुपया कर दिया गया है। तो 12 लाख तक का आपको टैक्स से फ्री रखा गया है और 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी टोटल जो है 12,75,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको समझेंगे कि पहले जो है 7 लाख तक नहीं लगता था और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 7,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगता था। तो इसमें एक बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो ये जो फॉर्मूला है टैक्स स्लैब का, वो कैसे लगता है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि 0 से 4 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख में 5% का है, 8 से 12 लाख रुपए में 10% का है, यानी जो 5% और 10% टोटल 15% हुए। तो ये टैक्स स्लैब में है और टैक्स नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? तो 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15% फिक्स किया गया है। 16 से 20 लाख की आय है आपकी तो 20%, और 20 से 24 लाख की अगर सालाना आय है तो 25%, और 24 लाख रुपए से अगर आपकी सालाना आय अधिक है तो उस पर आपको 30% का टैक्स लगेगा। तो ये जो पूरा मामला है ये आपको टैक्स रिबेट का है। इनकम टैक्स के सेक्शन 87 में कहा गया है कि सरकार जो है आपको, अच्छा एक चीज़ इसमें और समझेंगे कि टैक्स रिबेट और टैक्स रिलीफ, 0 से 4 लाख तक अगर सरकार आपको टैक्स नहीं ले रही है, नील टैक्स है, तो उसको आपको टैक्स रिलीफ बोलते हैं कि 4 लाख तक का आपको जो है टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप 4 लाख से ऊपर जाएंगे, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 30 लाख, तो आपको जो है उसमें आपको 8 लाख और 12 लाख तक आपको टैक्स रिबेट देना पड़ेगा। कहा गया है कि सेक्शन 87 के अंतर्गत सरकार अपनी करदाताओं को टैक्स रिबेट देती है। पहले टैक्स रिबेट जो थी 25,000 रुपये तक थी, अभी जो है इसमें जो टैक्स रिबेट बढ़ा करके 60,000 रुपये तक की जो है टैक्स रिबेट को कर दिया। इसको हम लोग देख लेंगे यहाँ से। 0 से 4 लाख तक आपकी कोई टैक्स नहीं है, यानी आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 8 लाख तक 20,000 रुपये है। 8 से 12 लाख आपको 10% यानी 40,000 रुपये है। टोटल आपको जो देनदारी बचत हुआ वो 60,000 रुपये टैक्स का रिबेट सरकार कर रही है। तो 60,000 का जो टैक्स माफ़ करने का प्रावधान 87A में है, उसी को बोलते हैं टैक्स रिलीफ। आपको यहाँ पे 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 12,75,000 रुपये तक की अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आप जब रिटर्न भरेंगे तो उसमें बहुत सारे जो अलाउंस है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है, तो उसको आप वहाँ पे मेंशन करेंगे और मेंशन करके आपको रिटर्न जो है भरेंगे, रिटर्न की दावा करेंगे तो आपको जो है माफ़ कर दी जाएगी। और ये जो सारी बातें कही जा रही है वो आपको कैपिटल गेन और लॉटरीज, इक्विटी, ये सारी चीज़ें जो है स्पेशल रेट पे जो इनकम होती है उसको छोड़ करके, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉटरी का हो, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके वो सब टैक्सेबल इनकम में आती है। आपकी जो सिंपल सालाना इनकम है, सैलरी से इनकम है, उसकी बात की गई है कि आपको 12 लाख तक की, अगर 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तक की आपको सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उस पर 60,000 रुपये तक की टैक्स की व्यवस्था, रिबेट की व्यवस्था की हुई है।
12,76,000 अगर हो जाए, 12,76,000 हो जाए, 12,75,000 से 1,000 अगर ज़्यादा हो जाए तो कितना टैक्स लगेगा? क्या पूरा टैक्स लगेगा? यानी जब टैक्स लगेगा तो 4 से 8 लाख तक का कुछ टैक्स लगेगा आपको, और 8 से 12 लाख तक का कुछ टैक्स लगेगा। तो अगर 12,75,000 के बाद अगर 12,76,000 हो जाता है तो क्या टैक्स जो है पूरा टैक्स लगता है या कितना टैक्स लगता है, उसको हम लोग मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।